अगर आप भी क्लास 6 के छात्र हो, विज्ञान का पेपर देने जा रहे हो प्यारे बच्चों, तो लेकर आ चुके हैं विज्ञान का बिल्कुल असली पेपर प्यारे बच्चों। यही जो है आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, बिल्कुल 100% जो है रियल पेपर होने वाला है। यह विज्ञान का पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। आपको जो समय है वो 2 घंटा मिलने वाला है और कक्षा 6 का जो है यह पेपर होने वाला है 25 नंबर का। जो है त्रैमासिक परीक्षा का यह पेपर होने वाला है 2025 का, जो है इसमें प्रश्न पत्र रहने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन को जो है ना आप बिल्कुल आराम से जो है याद कर लीजिएगा। यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में प्यारे बच्चों कुल 5 प्रश्न हैं, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। फिर प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक भी जो है ना प्यारे बच्चों ये अंकित है। चलिए जो है हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया गया है, पहला नंबर क्वेश्चन। आप सभी क्वेश्चन को ठीक है याद कर लीजिए। यही जो क्वेश्चन है आया हुआ है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जो है लाइक करके अपने दोस्तों के पास जो है आप लोग शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है। और संस्कृत का जो पेपर है प्यारे बच्चों वो हम अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर चैनल पर से संस्कृत का वीडियो को देख सकते हैं। 1 नंबर है हमें सही विकल्प को चुनना है। क नंबर है हमें शक्कर प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है? गन्ना से होता है। तो यहाँ पर जो है इसको सही कर देना है। क्या हो जाएगा? हमें शक्कर प्राप्त होता है गन्ना से, आग से, आलू से या शहद से। तो गन्ना से, यानी कि जो है ईंख से या ऊँख हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में, उससे प्राप्त होता है। तो यह सही हो जाएगा। फिर आगे है रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। तो रुक्षांश के ताज़े फल और सब्जियां हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है? ताज़े फल और सब्जियां, यानी कि जो है ख का चौथा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही जो क्वेश्चन आने वाला है, पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बिल्कुल असली पेपर है। फिर है रेशों से धागे बनाने वाली जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? कताई कहलाती है। क्या कताई, यानी कि जो है यहाँ पर ग का पहला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आपके क्वेश्चन मिलवा देंगे, घबराइए मत, ठीक है। आगे घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। घ नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए हम मिलवा देते हैं प्यारे बच्चों। देखिए हमें शक्कर किससे प्राप्त होता है? यानी कि चीनी, गन्ना से, ठीक है, पहला हो जाएगा। रुक्षांश का मुख्य स्रोत ताजे फल और सब्जियां हो जाएगा, यानी कि चौथा हो जाएगा। रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 2 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। घुलनशील, गति, छानना, रेशेदार। देखिए क ख ग घ दिया है क्वेश्चन, ठीक है। झकड़ा जड़ का दूसरा नाम पूछ रहा है। फिर अस्थियों की संधि की जो है शरीर की जो है सहायता से किस गति से होती है? फिर जो है चाय में पत्तियों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पानी में नमक जो है जब तक घुलनशील रहता है। चलिए जो है इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो देखिए झकड़ा जल का दूसरा नाम क्या होता है? तो रेशेदार जल कहलाता है। रेशेदार जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो है क में आप लोग ना रेशेदार जो है लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए अस्थियों की जो संधि होती है, संधियाँ शरीर में जो है क्या कहलाती है? क्या होती है? गति में सहायता करती है। अस्थियों में जो संधियाँ होती हैं ये गति में जो है सहायता करती है। फिर है चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की क्रिया क्या कहलाता है? छानना कहलाता है प्यारे बच्चों। क्या कहलाता है? छानना। इसके बाद पानी में नमक जो है तो कैसा होता है? घुलनशील है, जबकि बालू अघुलनशील है, ठीक है। पानी में आप लोग नमक डालकर पी लोगे, ठीक है, क्योंकि वो घुल जाएगा। लेकिन पानी में आप लोग बालू डालकर पियोगे नहीं ना, क्योंकि वो घुलेगा ही नहीं। घुल जाएगा तो वो भी पी लेते हैं, लेकिन घुलेगा ही नहीं। आगे देखिए आप लोग रेशेदार कर लीजिएगा पहला में, फिर गति, छानना, घुलनशील। यहाँ से भी देख सकते हैं, इसको जो है अंतिम में मिला देना है, गति को जो यहीं से, रेशेदार को पहला में और छानना का ऐसे, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर मिलान करना है कॉलम अ को कॉलम ब में। क ख ग घ प्रश्न दिया है और यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है दिया हुआ है। पहला में विटामिन ए, बर्फ का जल में बदलना, दूध, अंडा, मांस और ऊपरी जबड़ा। फिर जंतु उत्पाद, अचल संधि, भौतिक परिवर्तन और दृष्टिहीनता। चलिए हम लोग मिलाते हैं। यहाँ पर विटामिन ए जो है क्या हो जाएगा? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? दृष्टिहीनता जो है रोग होता है, ठीक है, विटामिन ए के कमी से, जिसको रतौंधी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है।
इसके बाद बर्फ का जल में बदलना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन उसको बोलते हैं, जल्दी कोयला जल गया ना तो फिर कोयला नहीं बन सकता है, तो क्या हो जाएगा? रासायनिक हो जाएगा। लेकिन बर्फ से जल बन गया तो फिर हम लोग जल से फ्रिज में रखकर बर्फ बना लेंगे, तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर आगे दूध, अंडा, मांस, ये क्या है बच्चों? तो जंतु उत्पाद है। जो दूध भी होता है वो गाय से मिलता है, यानी कि जंतु से। अंडा भी होता है वो मुर्गी से मिलता है। और मांस जो है हम लोग मुर्गा का खा लेते हैं, ठीक है। अब कोई कमेंट में नहीं लिखेगा बहुत टेस्टी होता है। आगे देखिए, ऊपरी जबड़ा यहाँ पर दिया है तो अचल जो है संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचल संधि हो जाएगा, ठीक है। तो क नंबर का जो है आपको चौथा में मिलान कर लेना है, ख का तीसरा में, ग का पहला में और घ का जो है दूसरा में प्यारे बच्चों आपको जो है मिलान कर लेना है। इसको देखकर प्यारे बच्चों आप लोग जो है ना याद कर लीजिए, यही जो है आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आया हुआ है। आगे यहाँ पर 4 नंबर है, निम्नलिखित कथन में सही गलत पर जो है निशान लगाना है। क ख ग घ दिया है। पहला क नंबर है, सभी पूर्ण फूल द्विलिंगी होते हैं। फिर पानी पर तैरने वाली वस्तु पानी से भारी होती है। तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है और पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। तो चलिए बच्चों इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, सभी पूर्ण कल जो है फूल द्विलिंगी होते हैं, तो ये जो है सही हो जाएगा। सभी पूर्ण फूल जो है तो द्विलिंगी ही होते हैं, तो सही हो जाएगा। इसके बाद पानी पर तैरने वाली वस्तु पानी से भारी होती है, नहीं पानी से भारी नहीं होती है, नहीं तो डूब जाएगी, तो पानी से हल्की होती है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। फिर आगे पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु, ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत। यानी कि आपको सही गलत सही गलत सही गलत जो है आपको उत्तर जो है देना है। क्या हो जाएगा? सही गलत जो है आपको उत्तर जो है देना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ लिए ना प्यारे बच्चों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए, रुई तथा जूट पटसन जिसको बोलते हैं हम लोग, पौधे के किन भागों से प्राप्त होता है? अर्थात जड़ें कितनी प्रकार की होती है? जो पौधे की जड़ होती है, तो देखिए जड़ें 2 प्रकार की होती है, एक झाकड़ा जड़ होती है, एक मूसला जड़ होती है। तो झाकड़ा जड़ के बारे में समझते हैं। ये चारों ओर फैला रहता है, ठीक है। और ये जो मूसला है ना, ये ना सीधा होता है। क्या होता है? झाकड़ा जड़ जो होता है वो सीधा होता है, ज़मीन के डायरेक्ट नीचे तक जाएगा, सीधा ही लेकिन जाएगा, ठीक है। जैसे ना बरगद के पेड़ में हमको झाकड़ा जड़ देखने को मिल जाएगा और पीपल उपल के पेड़ में ना मूसला जड़ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है आप ध्यान रख लेंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग बना लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर एक और क्वेश्चन था। क नंबर हो गया क्या प्यारे बच्चों? देखिए एक और क्वेश्चन था, रुई और जूट में पौधे में किन भागों से प्राप्त होता है? तो लिख लीजिए ना, ये पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। इसका लिख लीजिएगा, यह पेड़ पौधे से प्राप्त होता है और इसको जो है ना अलग तत्व से भी प्राप्त हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो है अंतिम वाला क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। सेम टू सेम यही प्रश्न जो है आपके भी एग्जाम में आया हुआ है। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मिला लीजिएगा, पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत हो जाएगा। फिर इसके ऊपर हो जाएगा यहाँ पर विटामिन ए को अंतिम में मिलान कर लेना है, बर्फ को यहाँ पर, ठीक है, दूध अंडा को पहला में और ऊपरी जो है जबड़ा को यहाँ पर अचल संधि में। यहाँ पर होने के बाद जो है यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा, जकड़ा को रेशेदार में, ठीक है, अस्थिया संधि को गति में, फिर छानना में, फिर और घुलनशील में, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन है, इसको जो चौथा नंबर को आयोडीन कर लीजिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है 2-3 क्वेश्चन है आपके, यहाँ पर कटाई कर लीजिएगा, यहाँ पर ताज़े फल और सब्जियाँ, और यहाँ पर जो है गणना कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। संस्कृत का जो पेपर है ना आपके चैनल पर अपलोड हो गया, आप लोग जाकर संस्कृत के पेपर को देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों।